भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई सारे लोग अपने जीवन से अप्रसन्न रहते हैं और कहते हैं जीवन में यह करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होती, यह करने का अधिकार ही हमें प्राप्त नहीं होता। अब यह शक्ति, यह अधिकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह प्राप्त कैसे होता है? यह प्राप्त होता है जब आप उसके योग्य बनते हो और आप अपने उत्तरदायित्व समझते हो, अपने कर्तव्य समझते हो। यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो किसी दीवार को देखिए, वहां सबसे नीचे जो ईंट है, जो नींव की ईंट है, वह नींव की ईंट अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझती है। वह अपनी विशाल दीवार का भार अपने ऊपर उठाती है, वह अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है। तत्पश्चात एक सुंदर सी दीवार का निर्माण होता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्तव्य और अपने कर्म को समझना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास अपने कर्मों की उपज है। तुम जैसा सोचते हो तुम वही बन जाते हो। मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो लोग गलत इच्छाओं को और लालच को छोड़ देते हैं, उन्हें शांति जरूर मिलती है। मनुष्य इच्छा के बिना नहीं रह सकते, लेकिन धर्म के अनुसार अपनी इच्छाएं जरूर बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति करें और अपना काम भी करें। भगवान हमें यह सीख नहीं देते हैं कि हम कर्म छोड़कर सिर्फ भक्ति करें। कर्म के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। कर्म करते रहने से जो सुख शांति मिलती है, वह संन्यास लेने से भी नहीं मिलती है। कर्म न करने का आग्रह त्याग कर अपयश यश के विषय में संबुद्धि होकर, योग युक्त होकर कर्म कर समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। अक्सर हम कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ और मंदिरों को ही धर्म समझ बैठते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कभी अपयश यश और लाभ हानि का विचार नहीं करना। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर एकाग्र करके काम करना चाहिए। इससे मन में शांति रहेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। मानव अपने कर्तव्यों में लाभ हानि को तोलता रहता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में ही सोचता रहता है। कई बार वह तात्कालिक नुकसान देख काम को ही टाल देते हैं, फिर बाद में उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो व्यक्ति योग नहीं करता, उस व्यक्ति में निर्णय करने की बुद्धि भी नहीं रहती है और उसके मन में किसी के प्रति भावना भी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को शांति और सुख दोनों ही नहीं मिल पाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी रहे। सुख की तलाश में वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके मन में ही है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों, धन, वासना और आलस्य में लिप्त रहेगा, तो उस व्यक्ति के मन में भावना नहीं हो सकती। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग दे और अहंकार रहित होकर कर्तव्यों का पालन करे, उसे ही शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में कोई भी कामना या इच्छा रहती है तो शांति नहीं मिल सकती। हम जो कर्म करते हैं उसके साथ अपेक्षित परिणाम को साथ में देखने लगते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें दिन प्रतिदिन कमजोर करने लगती है। मन में ममता या अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से कर्तव्यों का पालन करने से ही शांति मिलती है। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता। इस संसार के सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं। यह प्रकृति हर प्राणी से अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर्म जरूर करवा लेती है, साथ में उसके परिणाम भी देती है। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश या समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन हैं। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलता है। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अपने धर्म के मुताबिक कर्म कर,
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या को प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसका पालन करते रहना चाहिए। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी प्रकार सामान्य पुरुष भी आचरण करने लगते हैं। जिस कर्म को श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी को आदर्श मानकर बाकी लोग अनुसरण करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।